गायब हो गया। हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे इंटेंस के बारे में। तो इंटेंस बेसिकली क्या होता है कि हमें हर चीज खुद से नहीं करनी है अपने ऐप में, राइट। हमें कुछ जो हमारा जो टफ काम होता है, हम डेली लाइफ में भी कई टफ काम होते हैं वो हम दूसरों से करवाते हैं, जो टफ वाला काम होता है, ना कि खुद करके, चाहे वो पैसे देके करवाएं या वैसी। तो ऐसे ही हमारा ऐप में होता है, हमें हर चीज खुद से नहीं करनी है। हमें चाहिए कि यार कुछ चीजें हमें कोडिंग उसके लिए नहीं लिखनी है, हमें अगर ऑलरेडी वो चीज अवेलेबल है तो हमें चाहिए कि यार वो चीज अपने आप हो जाए। तो उसे कैसे पूरा करते हैं? इंटेंट के थ्रू। कैसे? जैसे हमारा कॉफी ऑर्डरिंग ऐप था, जस्ट जावा ऐप, राइट। उसमें यहाँ पे हमने नाम डाल दिया, कॉफी सेलेक्ट कर दी, क्वांटिटी दे दी, और जैसे ही हम ऑर्डर क्लिक करेंगे तो क्या जाएगा? एक इंटेंट जाएगा। इंटेंट क्या काम करेगा? जब हम यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक कर रहे थे पहले, तो ऑर्डर पे क्लिक होते ही क्या होता था कि हमारी ऑर्डर समरी आ जाती थी। बट अब हमें वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम ऑर्डर पे जैसे ही क्लिक करें तो एक मेल में उसकी सारी इंफॉर्मेशन चली जाए, ऑर्डर समरी था, उसका कैप्शन, सब कुछ चला जाए। और एक दूसरी बात, ये वाला टॉपिक एक्चुअली मैं अभी थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये ऑप्शनल टॉपिक है। मैं सबसे ये कहूँगा आप समझ लो, बट इसे अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इसकी वर्किंग क्या है, या कौन से इस पे फंक्शन काम कर रहे हैं, या क्यों हम इसकी सिंटेक्स कैसे लिख रहे हैं, उसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो कोर्स है मल्टीपल स्क्रीन, उसमें पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें इंटेंट ही यूज करना है। इंटेंट बहुत हमारी इम्पोर्टेंट आगे फंक्शनैलिटी देने वाला है हमें, और जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको हम डिस्कस नेक्स्ट कोर्स में करेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, क्योंकि ये कोर्स एंड होने वाला है। सेकंड या थर्ड वीडियो है इसकी। तो मैं पॉसिबली सोच रहा हूँ आपको एक आइडिया दे दूं इससे पहले कि आपको एकदम से, वरना वहाँ पे टफ पड़ेगा, राइट। तो आप यहाँ पे एक आइडिया ले लो, लेकिन इसको डिटेल में हम वहीं समझेंगे। तो बेसिकली इसने क्या करा, जो यहाँ पे हमने ऑर्डर पे जैसे ही क्लिक करा, एक इंटेंट भेजी। मतलब क्या, हमारी क्या इंटेंशन थी, हमें क्या करवाना था इससे ऑर्डर से। तो इंटेंट क्या कि हमने एक्सेस करा एक दूसरा ऐप, मेल वाला ऐप, जो हमने नहीं लिखा, जो ऑलरेडी एक रिटर्न ऐप है। तो हमने क्या करा, मल्टीपल एप्स में जंप करवाना। इसका क्या, किसके थ्रू करवाते हैं हम? इंटेंट के थ्रू करवाते हैं। तो जो इंटेंट के थ्रू क्या काम है हमारा, कि हम जो हमारा एप्स है उसके थ्रू हम दूसरे एप्स को एक्सेस करके उसकी फंक्शनैलिटी एक्सेस कर सकें। जैसे हमने यहाँ पे नाम डाला, सिलेक्ट करा, जैसे ही मैंने क्लिक करा क्या खुल गया? ईमेल खुल गया। अब ये ईमेल जो खुला है, ये मेरा, हमने तो अपने ऐप में फंक्शनैलिटी नहीं लिखी, राइट। लेकिन हम इस ऐप की फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हैं अपना ऑर्डर समरी सेंड करने के लिए कहीं पे, या फिर आप खुद रिसीव करने के लिए, या फिर हो सकता है प्रिंट करने के लिए यूज कर रहे हो। तो इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ? बेसिकली हमें फंक्शनैलिटी ज्यादा मिली, और हम इसका यूज कर सकते हैं और एप्स का भी, बिना ज्यादा मेहनत करे। तो बेसिकली आप ये इमेजिन करो कि जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, आपका ऐप है यहाँ पे जो खड़ा है लेफ्ट में, और इसने एक बॉल फेंकी। ये दूसरे बंदे से कह रहा है भैया तुम मेहनत करो, मुझे मेहनत नहीं करनी, राइट। तो ऐसी ही ऐप में होता है कि हमारे ऐप ने ये बॉल फेंक दी, जो ऑर्डर जैसी क्लिक करा, तो जो अब हैवी काम है, हमारा ऐप कह रहा है भैया मुझे नहीं करना, तुम करो। तो इस वाले बंदे ने इसे क्या करा, यहाँ पे कैच कर ली। तो अब किसकी जिम्मेदारी है? इस वाले बंदे की जिम्मेदारी है उस सारे काम को करने की जो पहले हमारा ऐप कर रहा था। तो उससे क्या हुआ, हमारी फंक्शनैलिटी जो ऐप की यूसेज थी वो कम हुई, हमारा काम कम हो गया कोडिंग करने का। अब वो दूसरे ऐप की जिम्मेदारी है कि वो उसे कैसे डील करेगा। और फिर जब हमारा काम हो जाता है, ये बॉल हमारी ऐसे ही आगे पीछे जाती रहती है। तो जैसे इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो हमारा गूगल का ऐप होता है नोट्स के नाम से, तो हम इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कैमरा ऐप है। तो जैसे मैं कैमरे पे क्लिक करूंगा क्या होता है, एक इंटेंट जा रही है कैमरे की, हमने, अब वो कहाँ एक्सेस करता है, हमारा जो डिफॉल्ट कैमरा होता है वो उसको वो करता है, ना कि अपना कैमरा खोलता है। तो इसमें इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग बचा ली कि यार वो चाहते, डेवलपर्स चाहते तो एक अपना प्रोग्रामिंग ऐप भी, कैमरा ऐप भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा व्हाई वी वेस्ट टाइम व्हेन वी ऑलरेडी हैव इट। ठीक है, जब उनके पास ऑलरेडी वो सिस्टम अवेलेबल है तो वो उसके लिए काम क्यों करे। खाली उन्होंने इंटेंट भेजा उस कैमरा ऐप के लिए, और वो कैमरा ऐप कहाँ चला गया, जो डिफॉल्ट कैमरा ऐप था हमारा। जैसे एक रेस्टोरेंट होता है, येल्प ऐप होता है, इस पे सारे रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं। तो अगर हमें इस पे डायरेक्शन देखना है, तो जैसे ही हमने डायरेक्शन पे क्लिक करी, गेट डायरेक्शन,
तो इंटेंट चला गया और वो कहाँ खुल गया, हमारे गूगल मैप्स खुल गए। तो ऑलरेडी उसे पता है इंटेंट को कि भैया हमारा जो ये है, ये वाली चीज हमारी कहाँ होगी, मैप्स में होगी। तो हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि यार डायरेक्शन के लिए मैप्स, कॉल्स के लिए डायलर, कैमरे के लिए कैमरा। तो ऐसी चीजें जहां पे हमें खुद ना कोडिंग करके हम वो वाला काम किसी और ऐप से करवाएं, तो उससे हमारी कोडिंग बचती है। हमारी ऐप की फंक्शनिंग में जो यूसेज होता है, सीपीयू यूसेज जो फोन में यूज होता है हमारा, वो बचता है। रैम का यूसेज बचता है, मेमोरी स्पेस बचती है, और उससे ज्यादा एफिशिएंट होता है हमारा ऐप। अब जैसे एक इंटेंट है, हम गूगल के एक वेबसाइट पे जाके रिव्यू देख रहे हैं किसी रेस्टोरेंट्स का, राइट। तो उस पे वेबसाइट है, जैसे मैंने वेबसाइट उस पे सॉरी कॉल पे क्लिक करा, तो वो सीधा कहाँ चला जाता है, डायलर पे चला जाता है, और उस पे नंबर अपने आप आ जाता है। तो ये क्या सिंपल क्या कर रहा है, उसने कॉल के उस पे हमने इंटेंट में दे दिया कि तुम्हें क्या एक्सेस करना है, डायलर एक्सेस करना है, किसका, फोन की बेसिक जो डायलिंग ऐप होता है, राइट। एक और चीज होती है इसमें, क्या होता है कि जरूरी नहीं है इंटेंट लेने के लिए हमारे पास एक ही बंदा हो। हम तो यहाँ पे हमने बॉल फेंकी, तो हो सकता है उधर की साइड एक से ज्यादा लोग हों बॉल को कैच करने के लिए। तो बेसिकली हमें फर्क नहीं पड़ता यार, कोई भी पकड़ो, वी डोंट गिव अ फक। और क्या कहते हैं हम, कोई भी पकड़े, और जो बॉल होता है यार, ठीक है जिसको देनी है, हमें क्या है, अब हमें अपनी फंक्शनैलिटी पूरी करनी है कि यार कौन इस बॉल को हमने जिसको फेंकी वो कौन पकड़ के उसका पूरा काम करता है, राइट। तो बेसिकली क्या है, हमने बॉल फेंकी, मिडिल वाले ने पकड़ ली, ठीक है भैया तू कर ले, राइट। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हम जैसी वेबसाइट पे क्लिक करना है, तो उसने क्या करा, यहाँ पे उसे क्या डायरेक्शन दिए हमने इंटेंट में कि यार तुम्हें क्या करना है, ब्राउजर में जाना है। जैसे ही हम वेबसाइट पे क्लिक करें तुम्हें ब्राउजर ओपन करना है। अब ब्राउजर तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक फोन में हो सकता है उसके पास क्रोम भी हो, फायरफॉक्स भी इंस्टॉल्ड हो, ओपेरा भी हो, डॉल्फिन भी हो। अब के लोगों को इस वाले ऐप के बारे में तो, डॉल्फिन के बारे में तो नहीं पता होगा ब्राउजर के, बट हाँ इन ये तीन तो पॉपुलर ब्राउजर है हमारे, क्रोम, फायरफॉक्स एंड ओपेरा, राइट। तो अब इंटेंट क्या हुई, इन तीनों में से कोई भी इस यूआरएल को कैच कर सकता है। हमें फर्क घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें यार कोई भी पकड़ लो, और बस हमें क्या चाहिए कि यार वो हमें वो वेबसाइट दिखा दो, ठीक है। तो हमें इंटेंट, हमने अपना काम पूरा कर लिया, वो दिखा के कि यार ये हमारी वो है वेबसाइट। अब उस पर हमारे हमने अपने ऐप की फंक्शनैलिटी पूरी कर ली। अब तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम किस पे देखो। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, आपने कई बार अपने ऐप पे देखा होगा कि हम जैसी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं क्या आता है, लिख के आता है ओपन विद क्रोम, और उसके बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन भी आते हैं, फायरफॉक्स, डॉल्फिन, ठीक है। तो हमने जैसे ही क्रोम सिलेक्ट करा, उस पर ऑलवेज क्लिक करा, फिर उसके बाद इन फ्यूचर हमारे पास जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे इंटेंट की जिसपे ब्राउजर विजिट करना होगा, वो ऑलरेडी अपने आप कैसे चला जाएगा, ओपेरा पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर हमारा जो लिंक होता है उस पर डिफॉल्ट पे लग जाएगा कि यार डिफॉल्ट क्या उस साइड हो गया हमारा, ओपेरा, राइट, सॉरी क्रोम साइड हो गया डिफॉल्ट पे। सो यहाँ पे हमारी वेबसाइट खुल गई, ये लिंक उस पे इंटेंट चला गया, और ये हमारी वेबसाइट खुल गई जो हम उस पे गूगल उस पे जिसका रिव्यू देख रहे थे। अब एक इंटेंट के अंदर होता क्या है, ये ऐसा क्या होता है इसके अंदर कि इतने सारी फंक्शनैलिटी ये परफॉर्म कर लेता है, राइट। क्योंकि ये हमें आगे बहुत उससे सीखना है, तो देख लेते हैं क्या है। एक तो इसके अंदर होता है एक्शन और एक होता है डेटा, तो दो चीजें होती हैं बेसिकली। उन दो चीजों में उसकी डेटा की सब कैटेगरी होती हैं, जिसमें कैटेगरी, कंपोनेंट एंड एक्स्ट्रास होते हैं। इसके बाद जैसे अगर हम एग्जांपल लें एक मैप इंटेंट का, जैसे हमने मैप्स पे क्लिक करा उसके डायरेक्शन के लिए, तो वो उसके अंदर एक्शन क्या लेगा, एक्शन के लिए कौन सा एट्रीब्यूट होगा, एक्शन व्यू। एट्रीब्यूट का क्या नाम होगा, एक्शन व्यू। मतलब एक्शन व्यू मतलब कि उसको क्या एक्शन लेना है इंटेंट को, कि हमें दिखाना है क्या, मैप। अब वो मैप दिखाना है कहाँ, उसको कोई ना कोई डेटा भी तो दोगे ना आप। अब मैं कहूंगा वो बंदा वहां है, तो कहाँ है, कोई डेटा तो होगा उसके साथ। तो बेसिकली दो चीजें लेता है, कौन सा, एक एक्शन और एक डेटा, राइट। तो यहाँ पे हम मैप्स के उस पे किस पे आ गए, डायलर पे। तो डायलर में भी हमारी क्या है, दो चीजें हैं। अब डायलर पे जाएगा यार, जैसे ही एक्शन उसने क्या बताया कि यार इस बार हमें क्या है, नंबर है, उसने फौरन किस पे डायरेक्ट कर दिया, डायलर उस पे। अब जो हमारा डायलर ऐप होता है हमारे फोन में, जिसपे हम फोन डायल करते हैं, वो ऑलरेडी अपने आप में एक ऐप है, बट वो सिंगुलर फंक्शन ऐप है, सिंगल इंटरफेस है, सिंगुलर फंक्शन। उसका खाली क्या काम है, डायल करना, नंबर डायल करना, और उसे क्या चाहिए, तो
बेसिकली डायलर क्या कहता है कि मुझे नंबर दो नंबर दो नंबर दो, तो हमने उसे कहा क्या कहा कि ले भैया तू नंबर ले, तो उसने हमने डेटा में क्या दे दिया उसे, हमने उसे दे दिया नंबर बेसिकली। हमने कहा लो भैया खुश रहो और अब कॉल कर लो। तो हमारी दो चीजें हो गई, एक एक्शन जहां पे हमने कर दिया डायल, और दूसरा वो क्या ले लिया डेटा, जहां पे हमने उसे डेटा दे दिया है, राइट।